नंबर 3 पर आते हैं। सियासी संकट की ओर देश जा रहा है। 5 साल जब 14 में नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, सब कुछ ठीक ठाक था यह तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल सब कुछ ठीक ठाक था यह कह सकते हैं। 2 साल अपना जलवा दिखाया, और जब लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात आई तो नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी इसलिए था कि जिस काले धन को ला करके नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपया खाते में जाएंगे, यह कहना चाह रहे थे, उन्हीं पैसों को सफेद कर लिया। नोटबंदी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपने आप को मजबूत करने का उसे जरिया बनाया। नोटबंदी को आरएसएस और भाजपा ने अपने आप को मजबूत करने का जरिया बनाया। नहीं तो आप सोचिए, 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट क्यों लाया जा रहा है, और 500 का नोट बंद करके फिर 500 का नोट लाया जा रहा है, क्यों? क्या वजह था? उससे काला धन खत्म हो गया? 1000 की जगह 2000 का नोट लाया, काला धन खत्म हो गया या काला धन बढ़ गया? यह चीजें जो है, यह चीजें इन लोगों ने अपने आप को मजबूत करने के लिए किया कि सारे काले धन को इन लोगों ने सफेद कर लिया। चाहे वह अडानी अंबानी के हो, चाहे भाजपाइयों के हो, आरएसएस वालों के हो। इसलिए इन लोगों ने अपने आप को मजबूत किया, और इन लोगों का एक ही पैटर्न है, हिंदू मुस्लिम। जो इस देश में कहीं भी यह लड़ाई ही नहीं है किसी के साथ कि हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाई ही नहीं है। जिस गांव में 10 घर मुस्लिम का है और 50 घर अगर हिंदू का है, तो वह एक साथ ही है, एक दूसरे से उनकी जरूरत पड़ती है, वह साथ रहते हैं, एक दूसरे के बातों को समझते हैं, मुसीबत प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। लेकिन इन लोग नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। यह राजनेता हिंदू मुस्लिम करके कुछ ऐसे लोगों को उकसा दे रहे हैं जो बड़बोले हो, और यह देश आग के दरिया में जा रहा है। एक कम्युनिटी जिसको चुनी हुई जाति के नाम पर उसके ऊपर में हमला कर रहे हैं। क्या जरूरत थी बहराइच के अंदर कि एक दूसरे समुदाय के घर के अंदर ढुक के आप उसके छत पर उसके धार्मिक झंडे को हटाने वाले कौन होता है कोई, और प्रशासन यह कैसे होने दिया? क्या यह सवाल नहीं है? क्या वही वर्ग अगर हिंदू के घर में जाकर के ढुक करके और छत पर जाकर के उसके झंडे को बदल दे तो उसे बुरा लगता है, तो इसे क्यों नहीं बुरा लगेगा? क्या इस देश में उसे रहने का हक नहीं है? क्या इस देश का वह नागरिक नहीं है? अगर नहीं है तो यह सरकार के अंदर अगर दम है तो ऐलान करे यह सरकार कि इनका यहां पे जगह नहीं है, इतने दिन का समय देता हूं, देश छोड़ के जाओ। है क्या ताकत? है ताकत आरएसएस और सरकार के अंदर? नहीं है। आप देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, और यह इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब जब आपस में लड़ता है कोई, तीसरा फायदा उठा ले जाता है। इसलिए सबको एक रहना चाहिए। यह नेता अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए यह सारी हरकतें करते हैं, यही सच्चाई है इस देश की। अब पूरी तरह से राजनीतिकरण की तरफ देश जा रहा है। राजनीति नहीं हो रही है देश में। अगर राजनीति होती तो लोगों को रोजगार मिलता। यह नेता जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनसे रोजगार की बात कर लो, धूम दबा करके भाग जाएंगे। एक गरीब व्यक्ति किस तरह अपनी जीविका चला रहा है, हमारे देश की बहन बेटियां किस तरह पीड़ा में पड़ी हुई है, घरों में बैठी हुई है, एमए बीए करके भी।
वो घर में बैठी है जिन्हें इस देश की तरक्की में योगदान देने का समय था, पढ़ लिख करके माँ बाप ने अपने पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वह यह नेता उसको घरों तक कैद करा दिया क्योंकि वह असुरक्षित है। और इन्हीं के लोग असुरक्षित करते हैं, यह भी कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सरकार फिर भी तानाशाही में मग्न है। और यह आज से नहीं है मोदी जी का। मोदी जी गुजरात के जब सीएम थे उस वक्त भी इनकी यही हरकतें थी। संजय जोशी आरएसएस के जो हैं, संजय जोशी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया उन्हीं के खिलाफ सीडी बना करके। और ऐसे ऐसे गुजरात से पैदा होते हैं। इसकी फैक्ट्री गुजरात में है। बाबा सिद्दीकी का क्या हुआ? गुजरात के जेल से षड्यंत्र होता है, फिर भी मॉडल गुजरात है। अरे गुजरात मॉडल लेकर चाटेंगे। कोई भी नेता सत्ता इसे चाहिए, सत्ता में है, पूरे देश पे कब्जा करना चाहती है, लेकिन किसी के रोजगार की बात नहीं कर रही। कोई रोजगार की बात न करे इसके लिए सांप्रदायिकता फैला दे रही है कि वह आपस में कटते मरते रहे, सरकार के खिलाफ ना पूछे या ना पूछे कि 127 देशों में 105 नंबर पर कैसे भारत भूखमरी में आ गया। जो 14 में 55 नंबर पे था तो उसको और कम होना चाहिए। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार जब गई तो ग्लोबल इंडेक्स के अंदर 127 देशों में भूखमरी में 55 नंबर पे था, और आज 10 साल में 105 नंबर पे आ गया। 55 से उसे कम होना चाहिए, तो यह डबल से भी ज्यादा हो गया। तो यह सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यही सब दंगे फसाद कराती है। यही सच्चाई है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। और हमारे देश की जनता जा रही है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। यह देश सत्यानाश हो जाएगा। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आप दर्शकों को भी पता है, इतिहास भी गवाह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के नारे लगे थे। एक सौहार्द, एक प्यार था उसके अंदर, जो अंग्रेज को भगाने में बहुत कारगर साबित हुआ। आज किसे कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि जाति जनगणना की बात हो रही है। और जाति जनगणना की बात जो हो रही है और जाति जनगणना हो गई, या हर हाल में जाति जनगणना को रोकना चाहते। जाति जनगणना हो गई तो भाजपा के वोट समाप्त हो जाएंगे। यह हकीकत है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, और यह उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है। उसकी छवि खराब, और उसकी छवि बढ़ती जा रही है तो मशीनों की धांधली कर दी जा रही है, सरकारें तोड़ दी जा रही है, सांप्रदायिकता फैला दी जा रही है। इसके बावजूद क्षेत्रीय पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य कर रही है क्षेत्रीय पार्टियां, जबकि इस भाजपा और आरएसएस के डर का नाम ही कांग्रेस है। नहीं तो क्षेत्रीय पार्टियों को तो ऐसा घोटेंगी या भाजपाई और आरएसएस वाले कि वो उगले की बिना सांस भी नहीं ले पाएंगे। आज नीतीश क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? नीतीश के ऊपर जो शिकंजा है, हालांकि वो शिकंजा कोई काम नहीं आएगा, एक झटके में छोड़े, लेकिन नीतीश कुमार के वह 12 सांसद नीतीश के साथ हैं क्या, यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है यह। अब ऐसे में यह देश का जो राजनीतिकरण हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर देश की जनता को सोचना चाहिए कि हम आपस में लड़ें या अपने जीवन, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचें कि हमें रोजगार मिले, कैसे हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन यह देश यही नहीं चाहता, यह सरकार कि रोजगार की बात कोई करे, इसके पहले आपस में लड़ ले।